Hello students, how are you? Class 10th Biology Chapter 5 Our Environment. I am start with the topic that is components of an ecosystem. Students, all the ecosystems are made up of two main components, abiotic components and biotic components. Abiotic components of an ecosystem. The abiotic components of an ecosystem's component of an ecosystem include the physical environment like a soil, water and air, along with the inorganic substances like a carbon dioxide, nitrogen, oxygen, water, phosphorus, sulfur, sodium, potassium, calcium and other elements present in them, right? तो अबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? इकोसिस्टम के जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी कहते हैं इकोसिस्टम का. उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? कुछ फिजिकल एनवायरनमेंट होते हैं जस्ट लाइक अ सॉइल है, वाटर है, एयर है ना. कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, वाटर, फॉस्फोरस, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड अदर एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. द फिजिकल फैक्टर्स और क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक अ लाइट, टेम्परेचर, pressure and humidity are also considered abiotic components of the ecosystem students. अब हम बात करते हैं कि abiotic components of an ecosystem. तो abiotic components of an ecosystem में क्या आता है? देखिए, the biotic components of an ecosystems, इसको हम क्या कहते हैं? The living components of an ecosystem भी कहा जाता है, also called the living components of an ecosystem. is a community of organisms. क्या है? Plants and animals, which is made up of many different interdependent populations. The biotic community means living community of an ecosystem includes three types of organisms. जो biotic community है मीन्स लिविंग कम्युनिटी है पूरे इकोसिस्टम्स में, उसमें क्या है? 3 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड्स होते हैं: प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स. तो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स मीन्स क्या होता है? इन्हें हम एक और नाम है, इन तीनों के ही नेम है. जैसे प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स होते हैं क्या? ऑटोट्रॉप्स. और कंज्यूमर क्या होते हैं? हेटरोट्रॉप्स. डिकम्पोजर्स ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉप्स. तो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? विच सिंथेसाइज देयर ओन फूड. ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. कंज्यूमर्स विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फूड. ऑल द एनिमल्स आर कंज्यूमर्स. जो अपने फूड के लिए अदर्स पर डिपेंड होते हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल्स एनिमल्स. विच कंज्यूम्स द डेड रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स. जो डेड और रिमेन पार्ट्स को अदर ऑर्गेनिजम्स के उसको वो ईट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स. सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई आर डिकम्पोजर्स. ओके. फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम में क्या फंक्शनिंग है? देखिए, वी विल नाउ डिस्क्राइब हाउ एन इकोसिस्टम फंक्शनिंग एज अ सेल्फ सफिशिएंट और इंडिपेंडेंट यूनिट इन नेचर. प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोड्यूसर्स ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड देन प्रोवाइड द बेसिक फूड और एनर्जी फॉर ऑल अदर लाइफ फॉर्म्स इन द इकोसिस्टम, राइट? सो प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट प्रोड्यूसर्स. Producers are the organisms which can prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. The example of producers are green plants and certain blue-green algae है. ये सब क्या हैं? Producers हैं जो अपना फूड अपने आप तैयार करते हैं by the process of photosynthesis, right? कंज्यूमर्स क्या होते हैं? जो कंज्यूम करते हैं.
Those organisms which consume food prepared by producers are called the consumers. जो producers के द्वारा तैयार किया हुआ फूड होता है उसे ये कंज्यूम करते हैं वो कहलाते हैं consumers. All the animals are consumers. If an animal eats grass or other green plants or their product itself, we say that it gets the food from producers directly. If an animal eats the meat or another animals, then we say that it gets the food from producers indirectly. वो indirectly कर रहे हैं क्यों? क्योंकि जो पहले हर्बीवोर्स एनिमल्स थे उन्होंने क्या किया, प्लांट और ग्रास को खाया, फिर उन हर्बीवोर्स एनिमल्स को ही कार्निवोर्स एनिमल्स ने खा लिया, तो इनडायरेक्टली उनके पास गया ना. कंज्यूमर्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं? दोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. काऊ, बफेलो, गॉट, शीप, horse, deer, camel, ass, ox, elephant, monkey, squirrel, rabbit and hippopotamus. क्या है ये सब? ये सब हर्बीवोर्स हैं. ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स, लीव्स यही खाते हैं. Herbivores like a cattle, deer, goats, are primary consumers. Okay. Now, carnivores. Those animals which eat only other animals as food are called the carnivores. Examples of the carnivores are lion, tiger, frog, vulture, kingfisher, lizard, wolf, snakes and hawk. Lion is called a carnivore because it eats only the meat of other animals like deer, rabbit, goat, जो goat होते हैं ना वही, goats, etc. The small carnivores which feed on herbivores, primary consumers, are called the secondary consumers. The large carnivores which feed upon the small carnivores, secondary consumers, are called the tertiary consumers. जो बड़े कार्निवोर्स होते हैं जो फीड करते हैं किसको, स्मॉल कार्निवोर्स को, यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स को, वो कहलाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स. ओमनिवोर्स. Those animals which eat both plants and animals are called the omnivores. ऐसे animals जो कि दोनों को ही खाते हैं, plants को भी animals को, are called the omnivores. Omnivores कौन कौन होते हैं भाई? Some examples of the omnivores are man, human beings, dog, crow, sparrow, bear, myana and ant. क्या है ये? Carnivores. Man is called an ये सब क्या है? Omnivores. Man is called an omnivore because he eat both plants food or as well as meat of animals. इसमें प्लैंक्टन्स आर वेरी माइन्यूट ऑफ और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. जो प्लैंक्टन्स होते हैं ना बहुत ही छोटे और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है. ये क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स और ओशियंस. प्लैंक्टन्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ये मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ एक अनदर टाइप्स के प्रोड्यूसर्स के बारे में, ओके, जो कि बहुत छोटे होते हैं. तो जो मैं ये क्या करते हैं, प्लैंक्टन्स आर ऑफ 2 टाइप्स. प्लैंक्टन्स भी 2 टाइप्स के होते हैं. क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स और ज़ूप्लैंक्टन्स. ओके. तो ये जो थे ये कैसे हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स हैं. तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं, द माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर आर कॉल्ड द फाइटोप्लैंक्टन्स. ये माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, बहुत ही छोटे. एक्वाटिक यानी कि पानी में रहने वाले, पानी के ऊपर फ्रीली ऊपर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं उसकी सरफेस पर. ये कहलाते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स. ओके. और ज़ूप्लैंक्टन्स क्या होते हैं?
The microscopic aquatic animals freely floating on water are called as zooplanktons. ऐसे माइक्रोस्कोपिक एक्वाटिक एनिमल्स, वो क्या थे? एक्वाटिक प्लांट्स। ये क्या है? एक्वाटिक एनिमल्स। फ्रीली फ्लोटिंग, जो कि फ्रीली वाटर के ऊपर की सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, वो कहलाते हैं जूप्लैंक्टन्स, राइट। नाउ डिकम्पोजर्स, द नॉन ग्रीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो ग्रीन नहीं होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स लाइक सम बैक्टीरिया एंड फंजाई विच आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर फूड, जो कि अपना खाना बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, लिव ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडीज एंड आर कंज्यूमर्स और अ स्पेशल टाइप फूड, live on the dead and decaying plants and animals bodies and are consumers of a special type called a decomposers. We can now say that the microorganisms which break down the complex organic compounds present in dead organisms like dead plants and animals and their products like feces, urine, etc. into simple substances are called a decomposers. क्या होते हैं डिकम्पोजर्स? ऐसे छोटे नॉन ग्रीन प्लांट जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो अपने खाने के लिए अदर्स पर क्या करते हैं? उनके ऊपर डेड और डिकेइंग मैटर जितने भी रोटिंग प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडीज़ पर फीड कर रहते हैं और फीड करते हैं उनको धीरे धीरे क्या कर देते हैं? डिकम्पोज कर देते हैं पूरा। तो ये क्या कहलाते हैं? डिकम्पोजर्स। सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंजाई एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स। ये भी है, जैसे ये फंजाई है, तो फंजाई क्या है? विच डिकम्पोजेस डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड हेल्प इन द रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, जो हेल्प करते हैं मटेरियल की रिसाइकलिंग में। ओके, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स के क्या इम्पोर्टेंस है? द डिकम्पोजर्स हेल्प इन अ डिकम्पोजिंग the dead bodies of plants and animals and hence act as a cleaning agents of environment. decomposers help करते हैं decomposing में, किसकी? जो dead bodies पड़ी होती हैं plants की, animals की, उसको पूरी तरह से decompose कर देते हैं। उससे क्या होता है? हमारा environment एकदम कैसा हो जाता है? clean हो जाता है। ये cleaning agent की तरह काम करते हैं। ओके, तो it is only due to the presence of decomposers that the various nutrients elements which were initially taken by plants from the soil, air and water are returned to the soil, air and water after the death of the plants and animals. So students, I hope you understand. Thank you. Take care.